जय जोहार छत्तीसगढ़ के दाई दीदी बहनी महतारी मला। अब आप अपन मोबाइल में घर बैठे छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के फॉर्म ला भर सकत हो, जेकर जानकारी ये वीडियो में बता हूँ। एकर से पहले आपला एक दो बात जानना भी जरूरी है। जो मोला क्वेश्चन पूछे रही से दीदी मन हा, सबसे पहले क्वेश्चन आत रही से कि ये जो योजना ला एक घर में के जन भर सकते, ता अभी तक एकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं आए कि अगर घर में 3 विवाहित महिला है या विधवा हो या तलाकशुदा जैसे भी होही, ता आप मन सब जन एकर बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ला भर सकते हो यदि आप एकर पात्रता रखते। इनमें बस शर्त यही है कि जो आयु संबंधी है ये कम से कम 21 साल होना चाहिए और एक से अधिक सीमा तक भी इनमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ला भर सकते हैं। काबर की सरकार के गाइडलाइन में अभी तक ये नहीं बता गए है कि इनमें अधिकतम कतिक साल तक भर सकते, कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम के कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब एक बाद दीदी मन के दूसरा सवाल है कि यदि हितग्राही है धमतरी जिला के निवासी है, कांकेर जिला में 5 साल ओला अभी वर्तमान में निवासरत है, अब ओकर जो महतारी वंदन योजना के फॉर्म है कहाँ भरे। इला आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके जो आधार कार्ड और वोटर आईडी जहाँ के भी बने हुए, आप भले कोई भी जिला में के निवासी हरो, लेकिन आपके वर्तमान में आपके जो मतदाता परिचय और राशन कार्ड जहाँ के बने हुई ना, आपला उनसे आवेदन करना है। काबर की इनमें जो अनिवार्य रूप से आपला मंगा थे राशन कार्ड और वोटर आईडी, तो इला आप ध्यान में दो। तो चलो शुरू करथन कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ला घर बैठे हम अपन मोबाइल में कैसे भर सकत हन। तो वीडियो ला पूरा देखो दीदी, तभी आप ला ये समझ आई। वीडियो के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ला दे दूँ। लिंक को क्लिक करने के बाद सहमति वाले ऑप्शन को टिक लगा लेना है। फिर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है जिसमें आपका रिचार्ज रहेगा, तभी आपको OTP मिलेगा। फिर कैप्चा कोड जो आपके सामने दिख रहा है 38 और 82, इसको भी लिख लेना है 4 अक्षर का। इसके बाद OTP भेजे को क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास OTP आ जाएगा जिसको आपको दर्ज करना है। ठीक है, ये हमको OTP मिल गया है। इसको लिखने के बाद हम एक बार फिर से कैप्चा कोड को लिखकर सबमिट करें ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। सबमिट करें, इसके बाद ये यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें आवेदिका के प्रकार चुनना है, विवाहित को विवाहित, विधवा को विधवा, परित्यक्ता को परित्यक्ता, तलाकशुदा को तलाकशुदा। विवाहित वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार। अब इसमें जो नाम लिखने का जो ऑप्शन आया है, किसी में स्पष्ट लिख दिया रहता है कि हिंदी में लिखना है कि अंग्रेजी में। आप दोनों भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी लिखना है तो हिंदी में, अंग्रेजी लिखना है तो अंग्रेजी में। मैं हिंदी में लिखकर आगे बढ़ जाऊंगा। अब पति का नाम लिखना है और ये भी आप आधार कार्ड में लिखा है वैसे ही लिखिएगा। जैसे हिंदी अंग्रेजी हो गया है तो इसको सुधार लेते हैं। अब करेंगे इसमें हिंदी में नाम लिखेंगे तो पति के नाम में अब लिख लेंगे रवि कुमार। और ये दोनों जो भी नाम लिखूंगा ये सब काल्पनिक रहेंगे, जो वास्तविक जीवन से किसी का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, अब पति का नाम हो गया रवि कुमार। अब आवेदिका के पिता के नाम भी इसमें लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें आवेदिका का जन्म तिथि लिखना है और जन्म तिथि के लिए हम अपना आधार कार्ड देंगे क्योंकि ये सबके पास रहता है। तो आधार कार्ड में जो भी आपका जन्म तिथि लिखा है आप लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ के अधिकांश निवासियों के जो आधार कार्ड में एक एक लिखा रहेगा, तो आप जो लिखा है वही लिख दीजिएगा। इसके बाद जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आपको जो भी दस्तावेज देंगे उसका चुनाव कर लेंगे। आप देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं का अंक सूची, दाखिल खारिज, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आधार कार्ड का चुनाव करेंगे और आवेदिका का जाति रहेंगे। अब आवेदिका का जाति लिखेंगे। इसके बाद उसका वर्ग ST SC OBC। यदि आवेदिका छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में है तो हाँ लिखेंगे। और इसमें जो ऑप्शन मिलेगा आपको कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया, भुंजिया, पंडो, ऐसे सब छत्तीसगढ़ के पिछड़ी जनजाति है। हाँ लिखेंगे तो ऑप्शन आएगा, नहीं लिखेंगे इसके बाद हमको आगे बढ़ जाना है क्योंकि OBC है तो नहीं आएगा। ठीक है, जिले का चुनाव। अब ये जो जिले का चुनाव है, आपका जो राशन कार्ड वोटर आईडी बना है उसी जिले का आप चुनाव कीजिएगा क्योंकि आपको ये दस्तावेज देना पड़ेगा। फिर आपका जो क्षेत्र है ग्रामीण है कि शहरी, तो ग्रामीण से हूँ तो ग्रामीण से मैं इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाता हूँ। अब इसमें आपको ब्लॉक का चुनाव करना है। मैं अपने ब्लॉक का चुनाव कर दिया हूँ। अब परियोजना ग्रामीण किया हूँ तो ग्रामीण आएगा, शहरी करेंगे तो शहरी आएगा। सेक्टर भी देख लेंगे।
इसके बाद ग्राम वार्ड, आप जो भी गांव में रहते हैं उसका चुनाव कीजिएगा। अब इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र, प्रत्येक गांव में 1 से लेकर 5, 6 या 10 भी आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है। आप आंगनबाड़ी में जाइएगा और उसका कोड पूछेगा, उसके बाद चुनाव कर दीजिएगा। जैसे देख लीजिएगा, मैं भोथा गांव का चुनाव किया हूं तो इसमें भी 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, तो मेरा जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये 2 है, तो मैं 2 का चुनाव करूंगा। नहीं पता रहेगा तो आंगनबाड़ी में जाके आप कोड को पता लगा सकते हैं। फिर इसमें जो पिन कोड लिखा है, आप जहां भी रहते हैं, जहां आपका राशन कार्ड बना है, वोटर आईडी बना है, उसी का आप पिन कोड लिखिएगा। इसके बाद आवेदिका का आधार कार्ड, अब इसको आधार कार्ड को हम दर्ज कर लेते हैं। आधार कार्ड हमारा 12 नंबर का रहेगा और जैसे ही आवेदिका का आधार कार्ड दर्ज हो जाएगा, अब आपको आवेदिका के पति का आधार नंबर भी आपको लिख लेना है। और ये पति का आधार नंबर विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा में नहीं आएगा, केवल विवाहित महिलाओं के लिए रहेगा। इसके बाद पेन नंबर भी वैकल्पिक है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। वैकल्पिक मोबाइल नंबर ये भी वैकल्पिक है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं। अब हमें लिखना है अपना राशन कार्ड का नंबर, जो राशन कार्ड में लिखा रहता है। नंबर को लिख लेने के बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, राशन कार्ड धारी का नाम, और ये जो राशन कार्ड धारी का नाम रहेगा, जो मुखिया का नाम को ही आपको राशन कार्ड धारी के नाम में लिख लेना है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें हितग्राही के पात्र की जानकारी है। पहले वाले ऑप्शन में दिया है कि अब हितग्राही के परिवार में कोई नौकरी में तो नहीं है, चाहे संविदा चाहे रेगुलर नहीं है, तभी आप पात्रता रखते हैं। हाँ करेंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे। इसके बाद पूछा है कि क्या आवेदिका पेंशन भोगी है। अब पेंशन भोगी में विधवा, वृद्ध ऐसे रहता है। हाँ करेंगे तो आपको कितना पेंशन मिलता है ये लिखना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं बढ़ के आगे बढ़ जाना रहेगा। अब इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपके परिवार में कोई भूतपूर्व सांसद, विधायक है कि नहीं। हाँ करेंगे तो अपात्र हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आवेदिका के परिवार में कोई आयकर दाता तो नहीं है, इसको भी नहीं कर लेना है, फिर आगे बढ़ लीजिएगा। अब आपका आवेदिका के आधार लिंक बैंक का जानकारी लिखना है, जिसमें पहले में बैंक का नाम रहेगा, इसके बाद IFSC कोड और खाता नंबर, ये तीनों जानकारी आपको अपने बैंक पासबुक में मिल जाएगा। जैसे ही आप अपने बैंक का जानकारी भर लेते हैं, अब आपको दस्तावेज अपलोड करने के ऑप्शन में आ जाना है, जिसमें सबसे पहले आवेदिका के आधार कार्ड, उसके बाद उसके पति का आधार कार्ड, इसके बाद बैंक पासबुक, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र में आप चाहे निवास प्रमाण पत्र, चाहे आधार कार्ड, चाहे राशन कार्ड, या आपको मतदाता परिचय देना रहेगा। इसके बाद आवेदिका का फोटो अपलोड करेंगे, जो आपको तुरंत कैप्चर करना रहेगा। इसके बाद राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये तो ऑप्शनल रहेगा, विवाह प्रमाण पत्र, इसके बाद स्वघोषणा पत्र, ये सब जानकारी आपको देना रहेगा। अपलोड कैसे करना है, चूज फाइल को क्लिक कर लीजिएगा, आपको मीडिया पिकर का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद आप अपने दस्तावेज को पहले से बना लीजिएगा, और इसमें आपको जो भी दस्तावेज आप बनाए रहेंगे, इसमें नाम भी लिख सकते हैं, या आप देख पाएंगे स्क्रीन में ये दिख जाएगा। तो बस आपको ये इसको टिक लगाना रहेगा, टिक लगा दिए, ये फाइल हो गया आपका अपलोड। इस प्रकार से आपको इसमें क्या क्या दस्तावेज देना रहेगा, इसका भी जो जानकारी रहेगा इसको आप लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आवेदिका का आधार कार्ड आपको अपलोड करना रहेगा, फिर उसके बाद आवेदिका के पति का आधार कार्ड, फिर बैंक पासबुक, फिर निवास प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय, आप चारों में से कोई एक भी आप दे सकते हैं। इसके बाद फोटो आपको कंपलसरी अपलोड करना रहेगा, फिर राशन कार्ड। अब इसमें जो दस्तावेज आपको मैं बताया हूँ, जो आधार कार्ड रहेगा, राशन कार्ड रहेगा, आप ये दोनों साइड का जो फोटो खींचेंगे या इसको फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और इसमें जो आप जो भी रेड मार्क देख रहे हैं, इसी को अपलोड करना अनिवार्य है, जिसमें आवेदिका के आधार कार्ड, उसके बाद बैंक पासबुक, फिर निवास संबंधी जानकारी में, फिर राशन कार्ड में, और उसके बाद स्वघोषणा पत्र, विवाहित होने का प्रमाण पत्र है, इसको अपलोड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधी किसी प्रकार का समस्या आएगा तो जरूर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपके समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल में देखने को मिल जाएगा, तो जरूर आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।